भी वर्शिप की कि खुदावन के नाम से, उस वर्शिप के वसीला से वो बंधन, वो जुए, वो बैरियर, वो परेशानी, वो फिक्रे, वो टेंशन यीशु के नाम से टूट चुकी है। क्या आप सब तैयार है खुदावन की आवाज को सुनने के लिए? आए अपने आप को खुदावन को सिलेंडर करें और कहें, है खुदावन, आज जो भी कलाम का बीज बोया जाए वो मेरी जिंदगी में 30 नहीं, 60 नहीं, बल्कि 100 गुना फल लाए, ताकि उसे कोई नापाक स्पिरिट, कोई अपलिसी स्पिरिट उस फल को चुरा ना सके, ताकि वो फल मेरी जिंदगी में कायम रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए अपने सरों को झुकाए, अपनी आंखों को बंद करें चंद मिनटों के लिए। और रिया बाबा रेखे खेरे खेरे, और रोबो को शेखे खेरे खेरा रिया बाबा नारा, और रोको शोको नो रोबो बो रेखे खेरे नरिया बाबा नरा बाबा ना रेखे खेरे खेरे, और रिया कन्ना रोबो को शोको रोको रोको। आसमानी संदाचला लियो मेहरबान पाक खुदा लश्करों के खुदावन, अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदावन, मैं दिल और दिल की गहराई से आपका शुक्र करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ। क्या बाप, आपने मुझ पर यह फैसला किया और खुदावन ने फिर से यह मौका दिया ताकि आपकी मुनादी कर सकूं, आपके कलाम को शेयर कर सकूं, आपके कलाम को बयान कर सकूं। है खुदावन आसमानी बाप, और खुदावन जितने भी बेटे बेटियां खानदान मुझे देख रहे हैं खुदावन यीशु के नाम से, है खुदावन तेरा पाक रूह ने छुए और आजाद करता है। इसी वक्त है खुदावन ये सेम ना रह सके खुदावन, और खुदावन जो भी आज कलाम में से ये सुने, ये 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाए। कोई नापाक स्पिरिट इनकी जिंदगी से चुरा ना सके, इन्हें छू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट खुदावन। इनके बंद ज़हन खुलना शुरू होते जाए, इनके बंद कान खुलने शुरू होते जाए खुदावन, ताकि खुदावन ईमान से उसे रिसीव कर सके हैं खुदावन। और खुदावन आसमानी बाप तेरा रूल को दसने कसरत से आज शाम, आज रात इन्हें छूता अच्छा है, ताकि खुदावंद हम कठोर बाप तू बड़े तेरा बेटा यीशु इज्जत और जलाल महिमा पाए। मसीह के नाम से खुदावंद आपका शुक्र, आपकी तारीफ हो। मैं यीशु के नाम में सब कुछ मांगते और पा लेते हैं खुदा, आमीन, हालेलुया। मेरे अजीजों, आज का मेरा टॉपिक है कि दुआ हमें करनी जरूर है। मेरे अजीजों, दुआ हमें करनी क्यों जरूरी है? क्योंकि दुआ हमारा एक मेन हथियार है, वो हमारा एक, हमारे पास अगर दुआ नहीं है तो मेरे अजीजों हम कुछ नहीं है। दुआ का मतलब ये है तो वो खुदावन के करीब हमें ले जाती है, खुदावन के पास ले जाती है। आज बहुत से घराने, बहुत सी जिंदगियां, बहुत से नौजवान आज दुआ नहीं करते। जो दुआ नहीं करते मेरे अजीजों, वो अंधेरे में है, वो दुख में है, वो तकलीफ में है। और इसलिए खुदावन का पाक कलाम ये में फरमाता है तो दुआ हमें करनी जरूर है। आए अपने साथी को बोले, आज का टॉपिक क्या है? दुआ हमें करनी जरूर है। जब हम दुआ करेंगे तो हमारी जिंदगी में क्या आएगी? खुशहाली आएगी। हालेलुया। आप सब तैयार हैं? अगर आपके पास पाक कलाम है, मेरे साथ मिलकर निकालिएगा पाक कलाम में से ज़बूर की किताब, उसका 18वां बाब और उसकी 6 आयत में हम पढ़ेंगे, और मैं पढ़ने में आपकी रहनुमाई करूंगा। खुदावन के पाक कलाम में यूं लिखा है, अपनी मुसीबत में मैंने खुदावन को पुकारा और अपने खुदा से फरियाद की। उसने अपने हैकल में से मेरी आवाज को सुना और मेरी फरियाद जो उसके हुजूर पहुंची थी उसके कानों में पहुंची। मेरे अजीजों, खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पे खुदावन की शुक्र हो, खुदावन की बरकत हो। और मेरे अजीजों, हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि पाक कलाम भी हमें क्या सिखा रहा है कि जब हम अपनी मुसीबत में, हमें किसे पुकारने की जरूरत है? अपने खुदावन को, जो हमारी आवाज को सुनता है। वो जानता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी मुझे पुकार रहा है और मैंने उसको क्या करना है? जवाब देना है। मुबारक है वो लोग जो खुदावन को पुकारते हैं और उस पर तवक्कल करते हैं। और जब हम खुदावन को पुकारेंगे नहीं तो मेरे अजीजों, हमारा जवाब कैसे आएगा? हमारी फरियाद उसके कानों में कब पहुंचेगी?
जब आप मुसीबत में होते हैं, अगर हमारी दुआ या जिंदगी नहीं मेरे अजीजों, तो जब मुसीबत हम पर आ पड़ती है तो हमारी अकलें बंद हो जाती है, हमारी सोचें बंद हो जाती है, हमारी स्पिरिचुअल आईज क्लोज हो जाती है, हमारी स्पिरिचुअल कान क्लोज हो जाते हैं। क्यों? तब हमें कोई रास्ता नहीं मिलता, तब हमें कोई सच्चाई पे लेके चलने वाला नहीं मिलता, तब कोई सीधी राह नहीं बताता। और जब हम दुआ में ठहरते हैं तो हमें खुदावन का रूह गाइड करता है, और ये ज़बूर बयान करता है, मैंने अपनी मुसीबत में खुदावन को पुकारा। खुदावन को जब हम पुकारते हैं मेरे अजीजों, वो सुनता है। उसका कान छोटा नहीं, उसका कान भारी नहीं कि वो सुन ना सके, उसका हाथ छोटा नहीं कि वो छू ना सके। आज हमें गौर करने की जरूरत है कि हमारी जिंदगी में कहां कमजोरी है। हम अपनी जिंदगी के पहले स्टेप में फेल हो जाते हैं। हमारी जिंदगी का मेन स्टेप क्या है? दुआ। आज बहुत से लोग कम हैं जो अपनी दुआ से अपने दिन का आगाज करते हैं। बहुत से कम लोग हैं जब वो सोने लगते हैं खुदावन की शुक्रगुजारी करते हुए नहीं सोते। मेरे अजीजों, असली मसीही, असली क्रिश्चियन वो है जो दुआ से अपना दिन का आगाज करता है और सोने से पहले दुआ करके अपने आप को खुदावन के हाथों में सरेंडर करता है। तो फिर हम रोते हैं, कुड़लाते हैं कि खुदा हमारी दुआ क्यों नहीं सुनता, कि जब आप साल में से एक दिन दुआ करेंगे तो खुदावंद आपकी कैसे सुने। फिर हम लोगों के साथ बातें करते हैं खुदावंद के बारे में कि खुदावंद हमारी दुआ नहीं सुनता। और मेरे अजीजों, खुदावंद कैसे आपकी सुने? खुदावंद तो चाहता है आप उसे रोज पुकारें। वो मुसीबत में नहीं बल्कि वो खुशी में भी चाहता है। लेकिन आज के दौर में हम सिर्फ उसे मुसीबत में ही पुकारते हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो उसे मुसीबत में भी नहीं पुकारते। उन्होंने लोगों को ही अपना खुदा बना रखा है। हम उसके पास जाएंगे तो हमारा मसला हल हो जाएगा। हम उसके पास जाएंगे, वो हमारे लिए कोई रास्ता तैयार करेगा। मेरे अजीजों, अगर खुदावन हमारे साथ नहीं है ना तो हम कुछ नहीं है। खुदावन हमारे साथ है तो हम सब कुछ करने की कुदरत और ताकत रखते हैं। आज से आपको सीखने की जरूरत है कि दुआ हमें हर रोज करने की जरूरत है, और मुसीबत में, खुशी में, और जिस हाल में भी आप खुदावन को पुकारें। मेरे अजीजों, मुबारक है वो आदमी जिनका तवक्कुल खुदावन पर है। आज खुदावन पर तवक्कुल करें, उसे पुकारें। बहुत सी जिंदगियां, बहुत से घराने अंधेरे में हैं। पाकिस्तान की बात आपसे शेयर करने लगा। लास्ट वीक में हमें पाकिस्तान से कॉल रिसीव हुई मिसिस खालिद की। वो बहुत दुआ गो हैं और खुदावन ने उन्हें पाक रूह के बपतिस्मे से भी ब्लेस किया हुआ है। और उनके साथ एक घर है, उनके पड़ोसी, और एक छोटी सी बच्ची। उसकी जिंदगी में बदरूह और शैतानी स्पिरिट उसकी जिंदगी में बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। मेरे अजीजों, जब उस बहन ने, उस बेटी ने उस बच्ची की तरफ तवज्जो की और उसके दिल में एक अफसोस पैदा हुआ, एक दुख पैदा हुआ उस बेटी के लिए, और उन्होंने हमें कॉल की ताकि हम उनके लिए हेल्प का सिरा ठहर सके और उस सबलिस स्पिरिट को यीशु के नाम से निकाल सके। और मेरे अजीजों, जब हमने कॉल की तो मैंने उनकी कॉल का जवाब दिया, और खुदावन का शुक्र करते हैं कि खुदावन ने मुझे और मेरे बड़े भाई इलाइजा को यह तोड़ा दे रखा ताकि हम पुलिस पर फतह पा सके, उसके सर को कुचल सके। एक खुदावन का हम शुक्र करते हैं कि मेरे अजीजों, खुदावन ने हमें डरने की रूह नहीं दी, दहशत की रूह नहीं दी, बल्कि उसने हमें मोहब्बत की रूह दी। और उस बहन के हौसले को देखे, उसकी मोहब्बत को देखे कि वो खुदावन से मोहब्बत भी रखती है और खुदावन के लोगों से मोहब्बत भी रखती है। उन्होंने किसी चीज की फिक्र ना की, तो बाद में मेरे साथ क्या होगा? क्योंकि वो फिक्र तब करे जब उनके साथ कोई नहीं, क्योंकि उनका तवक्कुल किस पर था?
खुदा पर। और मेरे चीजों, खुदावन ने हमें फतह बख्शी, इस बात की हम शुक्रगुजारी करते हैं। और रात को मेरी उनसे बात हो रही थी तो उन लोगों ने उनको डराया, धमकाया और कहा कि जिस बाबे के पास हम जाते हैं ना, वो बाबा आपकी गली के नुक्करे में ही बैठता है। तो मैंने उनको चैलेंज बोला, अगर वो बाबा है ना तो वो सामने आए। जिस खुदा को वो बेटी मानते ही है, कोई बाबा, कोई अबलीस कुव्वत, कोई नापाक स्पिरिट उनके घर के करीब नहीं ठहर सकती। क्योंकि मेरे अजीजों, ज़बूर हिक में लिखा है उसकी पहली आयत में, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। शरीर कौन है? शैतान है, जो डराता है, जो धमकाता है। लेकिन हम खुदावन का शुक्र करते हैं, वो बहन डरी नहीं, वो घबराई नहीं, बल्कि उसने खुदावन के नाम से उनके अल्फाजों को क्या किया? कैंसिल कर दिया। आज हमारे मसीही भी ऐसे काम कर रहे हैं। बहुत से मसीही भी इन राहों पे चल चुके हैं। खुद तो वो कुछ करते नहीं, बल्कि लोगों को डराने के लिए उन्होंने बड़े अच्छे काम पकड़ रखे। और मेरे शिष्यों, जो दुआ करता है ना, उसके दिल में एक तरस भी है, उसके दिल में एक मोहब्बत भी है खुदावन के लोगों के लिए। ताकि जहां खुदावन के लोग दुखों में है, तकलीफों में है, अंधेरे में है, बीमारी की हालत में है, उन्हें क्या किया जाए? यीशु के नाम से आजाद किया जाए। वो तभी अब आप आजाद कर सकते हैं जब आप अपनी दुआया जिंदगी को शुरू करेंगे, खुदावन में चलेंगे, तब ही खुदावन आपको फतह बख्शेगा। ये ना हो आज रात आपने दुआ शुरू की तो कल आप नापाक स्पिरिट निकालने जा रहे हैं, वो ना निकले तो बाद में आप खुदावन से कहे, खुदावन मैं तो तेरे आगे झुकता था। मेरे अजीजों, एक दिन झुकने से नहीं कुछ होता, रोज झुकने से, रोज उसके पास आने से क्या होता है? खुदावंद कुव्वत बख्शता है, खुदावंद अपने मस्सा को रिलीज करता है, खुदावंद हमारी रूहानी तरक्की को बढ़ाता है। मेरे अजीजों, जब हमने मेहनत नहीं करनी तो कैसे हम ये एक्सेप्ट कर सकते हैं विदाउट मेहनत हम खुदावंद से कुछ ले सके? विदाउट मेहनत से तो हम अगर अपने काम पर भी जाते हैं तो मेरे अजीजों, वो भी आपको सैलरी नहीं पे करते। तो खुदावन के पास आए, झुके, उसे पुकारे। जब उसे पुकारते हैं, आपकी फरियाद की आवाज उसके कानों के अंदर जाती है। आज हम पर है कि हम उसे पुकारते हैं या नहीं। बहुत से बहन भाई ये भी कहते हैं, मेरा आपको खौफ आता है, डर आता है जब हम दुआ करते हैं। मेरे अजीजों, मुझे ये बात बताएं, जब आप रात के 3 बजे टिकटॉक बनाते हैं, जब 4 बजे उसे अपलोड करते हैं, तब आपको डर नहीं लगता, तब आपको खौफ नहीं आता। जब आपको दुआ के लिए बोल दिया जाए तब आपको डर आता है, तब आपको खौफ आता है। खौफ इसलिए आता है कि कौन सा अबलीस आपके अंदर काम कर रहा है, खुदावंद उसे निकाल फेंकना दे। आज से बहाने बंद कर दे बनाने। लोगों के सामने तो आप बहाने बना सकते, लेकिन उस खुदावन के सामने नहीं बना सकते। उसकी आंखें आपकी तरफ लगी, उसके कान आपकी तरफ लगे। अपनी इस पुरानी जिंदगी को छोड़े और नई जिंदगी की तरफ कदम रखें, क्योंकि उसका वक्त नजदीक है। वो चाहता है कि आप भी उसकी कलीसिया में उसकी दुल्हन बनकर उसका इंतजार करें। ये ना हो तो आपकी कुपियां खाली रहे, आप बेवकूफ बनकर कहीं साइड पे पड़े रहें और वो आए और अपनी दुल्हन को, अपनी कलीसिया को ले जाए। और जब हम दुआ करते हैं मेरे अजीजों, खुदावन का तख्त लग जाता है, उसका पाक रूह में छूता है, उसके पाक फरिश्ते हमारी हिफाजत करते हैं। क्या आज आप चाहते हैं खुदावन का रूह आपसे भी बात करे? अगर आप चाहते हैं तो आज से ही अपनी दुआ का आगाज करना शुरू कर दें, अपनी दुआया जिंदगी को शुरू करें, क्योंकि खुदावन की भी यही मर्जी है। हालेलुया। और इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए खुदावन के पाक कलाम में से
पहला तस्सलुनीकियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, पहला तस्सलुनीकियों के नाम खत पौलुस रसूल का। मेरे अजीजों, यहाँ हमें दुआ के बारे में बताया गया, हमें कैसे दुआ करनी चाहिए। उसकी 5 बाब और उसकी 16 और 17 आयत में यूं लिखा है, हर वक्त खुश रहो, बिना नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह खुदावन की बाबत खुदावन की यही मर्जी है। कैसे हमें दुआ करनी चाहिए? खुशी से। आज हम खुश होकर दुआ करते हैं? नहीं, हम खुशी में दुआ करते नहीं। अगर हम किसी को दुआ करने के लिए बोल भी देना तो पहले तो वो बुड़बुड़ाता है, लो जी मन्नू दुआ का कह देता है, मैनू दुआ ज्यादा आती। तो जब आप पहले ही ऐसे अल्फाज निकालेंगे तो आप कैसे खुश होकर दुआ कर सकते? खुश, ज़बूर में लिखा है, मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। आज अगर किसी को कह दे कि आए खुदावन के घर चले, वो खुश नहीं होते, वो बहाने बनाने शुरू कर देते हैं। मैंने फलाना काम करना है, मैंने फलाने की तरफ जाना है, मेरे पास बहुत से जरूरी काम है। तो मेरे अजीजों, वो उन्हीं जरूरी कामों में क्या कहता है? झगड़ा रहता है। तो जो खुशी से इबादत करते हैं और हर एक बात में खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं, वो खुदावन के नाम को क्या करते हैं? जलाल देते हैं, खुदावन के नाम को ऊंचा करते हैं, खुदावन के नाम को बढ़ाते हैं। इसी तरह मैं 2 पास्टरों का जिक्र करूंगा और उनकी एक गवाही को शेयर करूंगा। मेरे अजीजों, 2 किस्म के पास्टर थे, एक पढ़ा लिखा और उसने एक सेमिनरी भी की थी, पढ़ा लिखा और सेमिनरी भी की थी, और दूसरा कम पढ़ा लिखा और उसने सेमिनरी नहीं की। आज के दौर में भी हम बहुत सा डिफरेंट निकालते हैं। जो सेमिनरी करते हैं वो इस बात का बड़ा फक्र करते हैं कि उनके पास बहुत सा तालीम है। और मेरे अजीजों, एक दिन वो दोनों खादिम एक दूसरे से मिले और जो पढ़ा लिखा और जिसने सेमिनरी की उससे कहने लगा कि तेरे पास इतनी कलीसिया क्यों है? उसने क्या, मैं ये बात में बताऊंगा, पहले तू बता, तेरे पास, उसने कहा मेरे पास 100 लोग हैं, तेरे पास 300 लोग हैं। 300 लोग उसके पास थे जिसने सेमिनरी नहीं की, और जिसके पास सेमिनरी थी उसके पास 100 लोग थे। उससे कहने लगा कि देख, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैंने सेमिनरी भी की, तालीम भी की, मेरे पास 100 लोग हैं और तेरे पास 300 लोग। और जिसके पास 300 लोग थे उसने उससे एक सवाल किया। उसने बोला, तू कितने घंटे दुआ करता है? उसने बोला, मैं 1 घंटा दुआ करता हूं, अपने लिए भी, अपने खानदान के लिए भी, अपनी कलीसिया के लिए भी। तो मेरे अजीजों, जितनी दुआ उतनी बरकत है। और हम दूसरे खादिम की तरफ गौर करेंगे। और तब उसने पूछा कि आप बताएं, आप कितने घंटे दुआ करते? उसने कहा, मैं 3 से 4 घंटे खुदावन के आगे झुका रहता हूं, अपने लोगों के लिए फरियाद करता हूं, अपने लोगों के लिए दुआ करता हूं और कहता हूं, खुदावन मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। अगर आज हम दुनिया में गौर करें तो जिन्होंने सेमिनरी की है, जो अपने पर फख्र करते हैं, जो अपने पे गरूर करते हैं, मेरे चीजों को वैसे के वैसे ही है, क्योंकि गरूर खुदा उनको पसंद नहीं। और बहुत से खादिम ऐसे भी कहते हैं ये अनपढ़ है, इसके पास तालीम नहीं है। मेरे अजीजों, उसकी मोहब्बत देखें, उसका बोना देखें, उसके वो प्रे आवर्स देखें, वो कितना खुदावन के साथ बोता है।
अगर आप थोड़े से मसा में खुश नहीं है तो आपको ज्यादा मसा कोई नहीं देगा। उस मस्से को आपने बढ़ाना है, उस तरक्की को आपने बढ़ाना है। वो तब भी बढ़ेगी जब आप खुश होकर बिना नागा दुआ करेंगे, तब ही खुदावंद भी आपको लाखों करोड़ों में इस्तेमाल करेगा। आज आपको इस बात को अपने जहन में बिठाने की जरूरत है। बहुत से लोग दुआएं नहीं करते, मस्से को लेना चाहते हैं, बरकत को लेना चाहते हैं, बड़े बड़े मौज से तो करना चाहते हैं। और मेरे अजीजों, जब आपके पास मेन हथियार ही नहीं दुआ का, तो आप कैसे मौज से करेंगे? कैसे बदरूहों को निकालेंगे? कैसे आपको वर्ड ऑफ नॉलेज मिलेगा? कैसे आप नेमतों के फलों को रिसीव करेंगे? क्योंकि मेरे दम करना नहीं चाहते और बरकतें सब लेना चाहते हैं। हालेलुया। आज सीखें और अपनी जिंदगी में फर्स्ट प्रायोरिटी खुदावन को दें। जब आप खुदावन को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, खुदावन भी आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। जितना आप खुदावन के आगे झुकते जाएंगे, उतना ही खुदावंद अपना मस्सा आप पर रिलीज करता जाएगा। और मेरे अजीजों, दुआ ऐसी एक चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी से उन सारी कमियों को, उन सारी कमजोरियों को, सारे रॉन्ग रिलेशन को, सारी रॉन्ग फ्रेंडशिप को हमारी जिंदगियों से खुदावंद क्या करता है? हमें सेपरेट खड़ा कर देता है। वक्ती तौर तो में दुख होता है, तो उसने मुझे छोड़ दिया, मैं उससे दूर हो चुका। और कुछ महीनों में, कुछ सालों में जब खुदावन की ग्रेस आप पर आती है, खुदावन का फजल आप पे आता है, तो तब मेरे अजीजों आप खुदावन का शुक्र करते हैं। मत रोएं, मत पछताएं जब लोग आपको छोड़ के जाएं। खुदावन की शुक्रगुजारी करें, क्योंकि खुदावन बेहतर जानता है आपकी जिंदगी को। खुदावन बेहतर जानता है आपके लिए कौन से लोग बाइस से बरकत है। खुदावन बेहतर जानता है कि कौन से लोग आपके लिए अच्छे हैं। हर एक साथ चलने वाला आपका दोस्त नहीं है। और तवक्कल करें तो सिर्फ खुदावन पर करें और खुश होकर उसकी इबादत करें हर रोज बिना नागा। अगर आपके पास मोबाइल फोन है ना मेरे अजीजों, अगर उसकी बैटरी लो हो जाती है ना, तो बाद में उसे चार्ज करने के लिए कितना टाइम लगता है? 2 से 3 घंटे। तो जब आपकी स्पिरिचुअल लाइफ आपकी जब लो हो जाती है मेरे अजीजों, उसको 2 हफ्ते लगते हैं, उसे कोई चार्ज नहीं करता। आज हमें अपनी स्पिरिचुअल लाइफ की कोई कदर नहीं, कोई वैल्यू नहीं। हम कहते हैं ठीक है, स्पिरिट कमजोर होती है तो होने दो, हमारा मोबाइल चार्ज होना चाहिए। मेरे अजीजों, उस मोबाइल का क्या फायदा? क्या फायदा आपको? उसको यूज करें, मैं ये नहीं कहता ना करें, लेकिन पहले अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को चार्ज करें। क्यों आज हम बीमारियों में हैं? क्यों आज हम तकलीफों में हैं? इब्लीस क्यों हम पर अटैक कर रहा है? क्योंकि जब हमारी जिंदगी खाली है, जब हम यीशु के लहू के नीचे नहीं, तो मेरे अजीजों कलाम में लिखा है कि वो शेर की मानित ढारता फिरता है कि मैं खुदावन के लोगों को फाड़ दूं। और जो खुदावन के लहू के नीचे रहते हैं, उसके फसल के नीचे रहते हैं, और कलाम उनके लिए यह बयान करता है कि वो यहूदा की शेरे बब्बर की मानित अपने लोगों की क्या करता है? हिफाजत करता है। वो उनके लिए हिफाजत करता है जो उसके करीब है, जो उसके आगे झुकते हैं, जो उसके फसल के नीचे चलते हैं। वो दुआ ना करें, खुदावन को भी धोखा ना दें। 1 साल में 1 दिन दुआ कर ली, या लोगों को भी ना धोखा दें जी मैं साल से 1 दिन दुआ कर लेना बहुत है मेरे लिए। तो फिर साल में 1 दफा रोटी भी खाया करें, साल में 1 दिन कपड़े भी पहना करें। मेरे अजीजों, खुदावंद नहीं चाहता कि आप दुख में जिए, आप बीमारियों में जिए। आए तो सही उसके पास,
अपने आप को बढ़ाए उसकी तरफ। अगर आप 1 कदम उसकी तरफ बढ़ाएंगे, वो 2 कदम बढ़ाएगा। अगर आप 3 कदम पीछे करेंगे, वो 6 कदम पीछे हो जाएगा। अगर आप नहीं तो वो किसी और को चुन लेगा। अगर आप बरकत लेना नहीं चाहते, वो दूसरों को बरकत दे देगा। खुदावन के पास लोग कम नहीं, लेकिन खुदावन ये चाहता है कि हर एक जान की तौबा तक नौबत पहुंचे। नौबत तौबा करें, दुआ करें। नहीं होती आपसे, खुदावन से कुव्वत मांगे कि खुदावन मुझे कुव्वत बख्श, मैं तेरे साथ चलूं, मुझे अपने साथ चलने वाला दिल दे, अपने साथ चलने वाला ज़हन दे। खुदावन उन राहों पे चलूं जिस राह पे तू मुझे लेके चलना चाहता है। हम कहते नहीं तो फिर हम दुखों में भी हैं, तकलीफों में भी इसलिए हैं। आज आपको डिसाइड करने की ज़रूरत है, आपने दुख में जीना है या खुशी में जीना है, बीमारी में जीना है या तंदुरुस्ती में जीना है, बहाली में जीना है और गिरफ्त में जीना है या आज़ादी में जीना है। दुआ में इतनी पावर है मेरे अजीजों, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। अगर वो दुआ पलूस और सलास को छुड़ा सकती है, वो आपको भी छुड़ा सकती है। वो दुआ जो सदरक मिस्र अब्दुल नजूम को उस आग की पट्टी से निकाल सकती है, वो आपको भी निकाल सकती है। वो दुआ जो मेरे अजीजों एलिया के कहने पर आग ला सकती है ना, तो आपके कहने पे भी ला सकती है। यह नहीं सिर्फ एक दिन दुआ, रेगुलर, हर रोज, ताकि खुदावंद आपके कहने पे भी उस आग को क्या करे, नाज़र करे, ताकि इब्लीस शर्मिंदा हो। हालेलुया, हालेलुया। आए खुदावंद के लिए जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि वो निहायत ही मेहरबान है। वो अपने कलाम को नाज़र करके अपने लोगों को क्या करता है, शिफाएं देता है, आजाद करता है, रिहाई बख्शता है। वो आज आपको भी आजाद करना चाहता है, वो आपको भी रिहाई देना चाहता है। लेकिन आज हमें कायम होने की जरूरत है। और इसी तरह आपके साथ आखिरी हवाला पढ़ूंगा और इसके बाद मैं उन सब बीमारों के लिए दुआ करूंगा। आज आप सेम नहीं रहेंगे, मेरा ईमान है। आज आप छुड़ाए जाएंगे खुदावन के नाम से। आए आखिरी हवाले की तरफ हम गौर करें। मत्ती की अंजील उसका 26 बाब और उसकी 41 आयत में यूं लिखा है, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तहिद है मगर जिस्म कमजोर। मेरे अजीजों, यीशु मसीह यहाँ अपने शागिर्दों को क्या कह रहा है? वो ये फरमा रहे हैं अपने शागिर्दों से, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। मेरे अजीजों, वो शागिर्द जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ हर वक्त रहते थे, जिन्होंने खुदावंद के मौजज़ों को भी देखा, खुदावंद के जलाल को भी देखा, मुर्दों को जिंदा हुए भी देखा, अंधों को आंखें पाते हुए भी देखा, बोले जो सुन रहे हैं, गूंगे जो उसके नाम की ताजीम कर रहे हैं। खुदावंद उनको कह रहा है, खुदावंद का बेटा यीशु मसीह, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश तुम पर ना आए। क्योंकि यीशु मसीह उनकी फिक्र करते थे, उस आने वाली मुसीबत से उन्हें क्या कर रहे थे, तैयार कर रहे थे कि जब मैं इनके साथ ना रहूंगा, यह आजमाइश में क्या करे, पड़ ना जाए। लेकिन मेरे अजीजों, आज बहुत से घराने भी हैं जो अपने बच्चों को इस बात के लिए सिखाते नहीं। मैं इस बात के लिए शुक्रगुजारी करता हूं अपने माँ बाप के लिए, जिन्होंने हमारी तंबीह भी की, हमें सिखाया। जब हम दुआ नहीं करते, वो हमें डांटते भी हैं। वो हमसे यह भी कहते हैं कि तू हफ्ते में एक दिन ही दुआ करनी होती है। तो मेरे अजीजों, हम इतनी दुआ करते हुए फिर भी डांट खाते हैं। तो बहुत से ऐसे माँ बाप भी हैं जिनके बच्चे भी हैं, वो उन्हें सिखाते नहीं, उन्हें बताते नहीं खुदावन के बारे में। और मेरे अजीजों, बेस्ट टीचिंग और बेस्ट स्कूल आपका घर है। बेस्ट टीचर आप उनके हैं। वो कैसे सिखाए वो माँ बाप भी, क्योंकि वो खुद दुआ में नहीं है।
वो खुद दुआ की अहमियत नहीं जानते। अगर उनके घर में से कोई उनके बच्चे को दुआ के लिए कह भी दे तो मेरे अजीजों को ये नहीं कहते आप करो, चल मेरा पुत्र कोई नहीं, अगर नहीं दिल करे तो सो जा। तो मेरे अजीजों जी तो पुत्र का दिल करता मोबाइल चलाते हो भी ना दियो, ताड़ी छोटी जी मिस्टेक उन्होंने किथे दी किथे ले जाती है, फिर रोंदे हो, फिर पादरियां नूं फोन जाते ने, ओ पादरी साहब साडा बच्चा साडा कहना नहीं मानता, ओ ब्रदर जी मेरे बच्चे लिए दुआ करो, वो सानू पुछदा ही नहीं, वो नाफरमान हो गया है, वो सानू ही गल्लां सुनांदा है। क्यों? उस लेवल की आपने खुद तैयार किया है। अपने बच्चे की तंबी करें, उसे सिखाएं। तो मेरे बेटे मेरी बेटी, दुआ हमें जरूर करनी है। जब आप दुआ करते हैं मेरे अजीजों, और बहुत सी आजमाइश आपकी जिंदगियों से दूर हो जाती है, वो ऐसे तूफान खुदावंद आपकी जिंदगी से मोड़ देता है जिन तूफानों का आपको पता भी नहीं होता। उस ऐसी बीमारी को खुदावंद आपकी जिंदगी से दूर कर देता है मेरे अजीजों, आपको पता नहीं होता। मेरे अजीजों, यहां रूह तो चाहती है दुआ करना, लेकिन जिस्म कमजोर है, हमने जिस्म को प्योरिटी दे रखी है। मान ले के ऐसे भी लोग हैं जो अपने जिस्म के कहने में चलते हैं, अगर उनका जिस्म कह रहा ना नींद आई है तो वो सो जाएंगे, भूख लगी है तो सो जाएंगे। जिस्म ये कहेगा ना रात को 4 बजे सोना तो वैसे ही सोएंगे। क्यों? कि हमने अपने जिस्म को प्योरिटी दे रखी है, जिस्म के कहने पे चल रहे हैं। स्पिरिट वहां की वहां है और रूह तो चाह रही है ताकि वो रूह से मिले, क्योंकि खुदावन भी चाहता है वो ऐसे प्रजदार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी वर्शिप करे। तो जब हम रूह के मुताबिक ही नहीं चल रहे तो खुदावंद हमारी जिंदगी में कैसा अपना जलाल ज़ाहिर करे, खुदावंद कैसे हमसे बात करे। क्योंकि खुदावंद का बंदा पलूस यूं फरमाता है कि मैं हर रोज अपने जिस्म पर क्या करता हूं, मुक्के मारता हूं, और कुटदा नहीं, और अपने जिस्म उदास से नहीं, मैं तेरा कहना नहीं मनना बल्कि रूह के मुताबिक। साढ़े जिस्म ने एक छोटी चोट ला गई तो असं 6 हफ्ते उठते ही, तो फिर बीमार तो होना ही है ना। इब्लीस को आप खुद ही वेलकम कर रहे हैं, तो आ और मेरी जिंदगी में क्या कर, कंट्रोल कर। मेरे अजीजों, इससे निकले, बाहर निकले। आज आपके पास वक्त है, आज आपके पास टाइम है, अपना टाइम मत वेस्ट करें, क्योंकि वो वक्त नजदीक है। दुआ करें जितनी हो सकती है। वो दुआ नहीं करनी 10 मिनट वाली, मोबाइल पे अलार्म लगा दिया 10 मिनट के बाद, ओके जी हमारे बाप जो आसमान पर है, खत्म। वो दुआ भी नहीं करनी। चूल्हे पर हांडी हो तो प्रेशर कुकर रखा हो, 3 सीटियां जिनके तो दुआ खत्म। नो 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 नो। अगर दुआ करनी है तो बिल्कुल प्योर होकर, स्पिरिट में होकर, मसा से बढ़ते हुए दुआ करें, ताकि आप भी अपने घराने के लिए निजात का सिला ठहर सकें। क्योंकि कलाम फरमाता है कि रास्तबाज की दुआ के वसीला से शहर सरफराज पाता है। मेरे से पहले आप अपने घराने के लिए सिला बने, फिर आप मोहल्ले की सिला बने, फिर अपने शहर के लिए सिला बने। झुक जाएं अपने खुदावन के आगे और कहें, खुदावन आज ये जिंदगी तेरी जिंदगी है, मेरी मर्जी नहीं इस जिंदगी में बल्कि तेरी मर्जी। मेरे चीजों जो खुदावंद आपका पोशीदगी में है ना, उसके पास जाए, अपना एक टाइम बनाए। इस टाइम आपने इबादत करनी है ताकि आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना, उस टाइम को आपको कोई कॉल करने वाला ना हो। जब आप वो टाइम डिसाइड कर लें तो मेरे चीजों जो आपको कॉल करे उसे मालूम होना चाहिए, जो आपको मिलने है उसको मालूम होना चाहिए। तो आज ये शख्स दुआ में है। मेरे से दुआ बहुत ज़रूरी है। अगर दुआ ज़रूरी ना होती तो मेरे से यीशु मसीह इतनी दुआ ना करता। अगर वो खुदावन का बेटा इतनी दुआ करता था तो हमें कितनी दुआ करने की ज़रूरत है।
उससे पाक रू मांगे, क्योंकि वो अपने मांगने वालों को देता है। मांगेंगे तो वो देगा। ऐसे भी घराने हैं, ऐसे भी हस्बैंड वाइफ है मेरे अजीजों, जिनके घर टूट चुके हैं, उनके घरों में लड़ाई झगड़े हैं। क्यों? कि वो खुदावंद से दूर है। बीवी को नहीं मालूम कि हस्बैंड कहाँ जा रहा है, वो घर बैठे अपने ख्यालात, शैतान उसके ज़हन में डाल रहा है। आज तेरा हस्बैंड लगता है उसके पास गया है, उस औरत के पास गया है। मेरे अजीजों, यही अगर खुदावंद में आप टाइम गुजारें, अगर आपका हस्बैंड जहां भी होगा आपकी दुआओं से खींच लाएगी, खुदावंद उसको तब्दील करेगा। रोज की लड़ाई झगड़े से खुदावंद के पास आए, उसके पास अपने दिल के हाल खोले, उसके आगे अपने बयान करें सारे उस बातों को, उस सारे हाल को, क्योंकि खुदावंद दिल और गुर्दों को जांचता है। अगर आपकी मैरिज लाइफ ब्लेसफुल नहीं है, फ्रूटफुल नहीं है, खुदावंद के आगे झुक जाए। अगर आप हस्बैंड मुझे देख रहे हैं, आपकी जिंदगी में कमजोरी है, उस सारी कमजोरी को छोड़ें। अगर आप कोई बहन मुझे देख रही हैं, अगर आपके अंदर कोई कमजोरी है, तो आज आप उस कमजोरी को खत्म करें और खुदावंद को अपनी जिंदगी में वेलकम करें, दुआ करें, और दुआ से वो सारे बंधन टूट जाएंगे, वो बैरियर टूट जाएंगे, और खुदावंद यकीनन आप पर फजल करेगा। इस कलाम को सुनना भी है और अपनी जिंदगियों में अमल भी लाना है। यह नहीं इस कान से सुनना दूसरे कान से निकाल दें। और मेरे अज़ीज़ों, कलाम यह भी फरमाता है, अफसोस उन पर जो सुनते हुए भी ना सुन सके और देखते हुए भी ना देख सके। मुबारक है जो आप सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं। हालेलुया। आए अपने आप को तैयार करें। अगर आपके जिस्म में जहां भी बीमारी है, मेरे अज़ीज़ों, आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब तक आप गुस्सा नहीं करेंगे ना अपनी बीमारी पर, अपलीस पर, वो आपको छोड़ के नहीं जाए। हम गुस्सा पता किस पे निकालते हैं? लोगों पर। अगर किसी भाई को कहते ना दुआ करो तो दुआ देगी, तो कहो ना भाजी लड़ाई हो गई है, तो उसे बंदे की सब तो ज्यादा आवाज होएगी। मेरे अज़ीज़ों में जिस्मानी तौर पर नहीं लड़ना, हमें रूहानी तौर पर लड़ना है। इब्लीस का मुकाबला करना है। इब्लीस का मुकाबला करो ताकि वो तुझसे भाग जाए, वो आपसे दूर हो जाए, वो आपके घराने को छोड़ दे। आए अपने स्वरों को झुकाए और अपनी आंखों को बंद करें, अपनी बीमारी वाली जगह पर हाथ रखें और आज खुदावंद से कहें, खुदावंद मैं सेम ना रहूं, खुदावंद मेरी जिंदगी सेम ना रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आए अगर आपके पास गैर जुबान है, गैर जुबान में दुआ करना शुरू करें। ओ रबा रबा का शेखी के देखो नरोपो को शोको नरोपो शेबे नरिया बाबा नरबा नरका नरोको नो ओ रोको शेखे केरे ओ रिया बाबा नरोको रिया बाबा और रखा शेखे ईमान रखें कि खुदावंद का रूह जो हर जगह छाने की कुदरत रखता है, वो हर एक जान को छूने की ताकत रखता है। अगर आपने आज से पहले खुदावंद को कबूल नहीं किया, आज खुदावंद को कबूल करें। अगर आपने पहले दुआ नहीं की, आज खुदावंद से कहे कि खुदावंद मुझे दुआ करनी सिखा, मुझे अपने आप में कायम रहना सिखा। खुदावंद को सरेंडर कीजिए, अपने आप को खुदावंद के हाथों में सरेंडर करना शुरू कीजिए। और ये पापा रबा का शेखे आए अपने होंठों को खोलना शुरू करें। हालेलुया। उस खुदावंद को पुकारे, उसका तख्त लग चुका है, उसकी हाज़ुरी ठहर चुकी है। उसके कलाम में लिखा है कि मेरे नाम से 2 या 3 जमा होंगे, मैं उनके दरमियान आ जाऊंगा, मौजूद हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आए अजीजों को पढ़ना शुरू करें। और रिया पापा रोबो रिया खजाना। अगर आप इब्लीस स्पिरिट से डरते हैं, आज से यीशु के नाम से अपनी जिंदगी से हुक्म दे ताकि वो आपको छोड़ जाए। हालेलुया। आए और बाबा बाबा बारे के पुकारना शुरू करें। देखो आप यीशु आया,
शिफावा देखो आप यीशु आया है पाक लहू वाला ओने चश्मा बहाया है पाक लहू वाला ओने चश्मा बहाया है खंडन शिफावा देखो आप यीशु आया है खंडन शिफावा देखो आप यीशु यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम ऊंचा यीशु हालेलुया यस लॉर्ड खुदावन तेरा फसल मांगता तेरी बरकत को चाहता है इनकी जिंदगियों में है खुदा और आसमानी बाप आज तेरे बेटे बेटियां तुझे पुकार रहे हैं इनकी सुन है खुदा और रबा बल्ले खेरे खेरे दे खोरो और रबा बल्ले खेरे खोरो नर रेपे तेरे के खोरो पशु नरिया बाबा रबा रका नर रोको खोरो पशु तेरी ना बाबा रे बे खोरो ना फर पशु ना फेरे ओ खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तू हमारी दुआओं को सुनता है कबूल करता है बस हमारी बाप जितने भी तेरे बेटे तेरी बेटी आज हमें देख रहे हैं और जितनों ने मेरे ईमान से अपनी बीमारी वाली हाथ पर हाथ रखा इनकी सारी बीमारियों को मैं तेरे हाथों में देता हूँ और दुआ करता हूँ खुदावन सारी बीमारी सारा ब्लड प्रेशर सारी शुगर सारा बीपी और सारी कमजोरी स्पिरिट ओ खुदावन यीशु के नाम से मांग देता हूँ तेरी होली गॉस्ट फायर 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 को रिलीज करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस खुदावन तेरी होली गॉस्ट फायर 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 को रिलीज करता हूँ फायर को रिलीज करता हूँ फायर को रिलीज करता हूँ खुदावन ताकि खुदावन इनकी जिंदगियों में तेरी शिफा को मांग ब्लड प्रेशर नॉर्मल काम शुगर नॉर्मल काम और यहाँ बाबा खुदावन दास से तेरे नाम से ये आजाद करे रिहा के छुए खुदावन जहाँ भी तेरे लोग देख रहे हैं और खुदावन इन्हें छूता इन्हें आजाद करता इन्हें रिहा करता जा ओरा बाबा ओरिया बाबा रे रे बे खोरो नरिया बाबा ना रे वंदे में शिफावा देखो आप यीशु आया वंदे में शिफावा देखो आप यीशु आया पाक लहू वाला ने चश्मा बहाया पाक लहू वाला ने चश्मा बहाया वंदे में शिफावा देखो आप यीशु आया वंदे में शिफावा
आज रात खुदावन वो सारे मुर्दा जिंदगियां यीशु के नाम से इनकी जिंदगियों से मुर्दा काम आज रात उठना शुरू होता है। खुदावन आज तेरा रूह इनकी जिंदगियों में आता है, इनकी जिंदगियों में से वो सारी मुर्दा स्पिरिट चले आज तेरी रूह को इनकी जिंदगियों में मांगता है। इनकी जिंदगियों से सारे मुर्दा काम कैंसल होना शुरू होते हैं और रबा यीशु के नाम से तमाम बीमारियों मैं तुम्हें यीशु के नाम से हुक्म देता हूं, छोड़ो Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, 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 fire को रिलीज करना। Holy Ghost fire को रिलीज करता है इनकी जिंदगियों में। पाकरूचू ये सेम न रह सके, ये सेम न रह सके। आज खुदावंदी ये शिफा को रसीद, तेरी कुव्वत को रसीद, तेरे खुदार को रसीद। इनकी जिंदगियों से मैं तमाम डेथ की स्पिरिट को कैंसल करता हूं, तमाम डेथ की स्पिरिट हो मैं तुझे यीशु के नाम से छोड़ जा। और खुदावंद इनके लिए तेरी जिंदगी को मांगता हूं, कसरत की जिंदगी को मांगता हूं, यीशु के नाम से खुदावंद दुआ करता हूं कि जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं इन्होंने अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखा, तेरा रूह ने छुआ, पापरू छू 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 इन द नेम ऑफ जीसस, ताकि हर एक रोग से, हर एक बीमारी से ये आज रात छुटकारा पाए, आजादी पाए, शिफा पाए। खुदावन जिनकी जिंदगियों में खुदावन इब्लीस काम कर रहा है, उनके सपनों में आता है, उनके घरानों में काम कर रहा है, आज उस सारे इब्लीस को मसीह के नाम से बांध देते हैं और तेरी होली गोस्ट फायर 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 को रिलीज करता हूं, ताकि रूल को दस उन सारी जिंदगियों से ये सारे शैतानी स्पिरिट को आजाद करना, उसे जलाकर पसंद करना, ताकि आज से इब्लीस इनकी जिंदगियों में आना सके, इनके घरानों में काम ना कर सके, इनकी ख्वाबों में ना आ सके। आज से तेरे बेटे बेटियां आजाद की जाए, रिहा की जाए, तो तेरे मस्सा के नीचे ने लाता हूं। खुदावन जितने घराने दुआ नहीं करते वो मसीह के नाम से आज से दुआ करना शुरू कर, और खुदावन जो तुझसे दूर है तेरे करीब आते और इब्लीस से वो रिहाई पाए, आजादी पाए, छुटकारा पाए। खुदावन आसमानी बाप जितने बेटे बेटियां मुझे देख रहे हैं और जिनकी जिस्म के अंदर रसोली है वो यीशु के नाम से बाहर निकल, यीशु के नाम से वो सारे रसोली को यीशु के नाम से हुक्म देता छाड़ और इसे वक्त निकलना चाहिए। खुदावंद आसमानी बाप मैं आने वाली तमाम बीमारी, आने वाली तमाम मुसीबतों, आने वाली तमाम उन तूफानों को इनकी जिंदगी से बांध दे और तेरी होली गोस्ट फायर कर रिलीज कर, होली गोस्ट फायर फायर कर रिलीज कर, ताकि तेरे बेटे तेरी बेटी यीशु के लहू के नीचे, तेरे फजल के नीचे रहे, तेरे हाथ के नीचे रहे, और खुदावंद तेरी हिफाजत में और तेरी पनाह के नीचे और तुझ में महफूज रहे हैं। खुदावंद जितने बेटे बेटी हैं जिनके घर औलाद नहीं, उन्हें औलाद जैसी बरकत से ब्लेस कर, ताकि खुदावंद उनका बंद रहम खुद और वो सारी शर्मिंदगी की स्पिरिट उन्हें छोड़े और यीशु के नाम से जाए, ताकि ये साल, ये महीना, ये दिन उनके लिए बाइस से बरकत कर सके, तेरी उस ब्लेसिंग को रिसीव कर सके और खुदावंद फल को, औलाद के फल को रिसीव कर सके। इब्लीस उनकी जिंदगी से दूर हटता जाए, भागता जाए उनकी जिंदगी से। और खुदावंद आसमानी बाप मैं तमाम मुर्दा जिस्म के लिए दुआ करता जो मुर्दा हो चुके हैं, जो बेजान हो चुके हैं, जो कमजोर हो चुके हैं, उनकी हड्डियों में मैं तेरी कुव्वत को मांगता, तेरे जोर को मांगता, तेरे ताकत को मांगता, तेरे उठ खड़ा कर, अपनी महिमा के लिए उठ खड़ा कर, ताकि ये दूसरों के लिए बरकत कर सके, इनकी जिंदगी में एक बड़ी गुआही पैदा। खुदावंद आसमानी बाप जो चल नहीं सकते वो उठे, चले, दौड़े यीशु मसीह के नाम से। उनके मैं टांगों पे तेरी कुव्वत को मांगता, तेरे हाथ को मांगता,
तूने छू और लंगड़े यीशु के नाम से छू। जो बोले हैं वो सुन सके, अंधे देख सके खुदा। और खुदावंद आसमानी बाप जो कमजोर हो चुके हैं तेरी कुव्वत को पाए, जोर को पाए। खुदावंद तो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। खुदावंद आसमानी बाप, मेरा ईमान है कि जो लोग मुझे देख रहे हैं और जिन पर दुआ की गई वो सेम नहीं है खुदा, वो सेम नहीं है खुदा। तूने उन्हें आजाद कर दिया है, तूने उन्हें छुटकारा दे दिया है, तूने उन्हें लंबी उम्र से आसूदा कर दिया है। आए जितने मुझे देख रहे हैं मेरे साथ मिलकर दुआ कीजिए। क्या खुदावंद मैं जुबान तेरे पास ना से, मुझे लंबी उम्र दे ताकि मैं तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो सकूं। और खुदावंद तेरे तमाम मकसद पूरे किए बगैर तेरे पास ना से। और कहेंगे खुदावंद जैसा तू जुआन है वैसा मैं जुआन, खुदावंद जैसा तू खूबसूरत है वैसा ही मैं खूबसूरत। और किसी बीमारी का, किसी डर का, किसी स्पिरिट का, किसी बदरू गिरफ्तार का अख्तियार नहीं मेरे से, क्योंकि मैं यीशु के लहू से खरीदा हूं। यीशु ने मेरे लिए कीमत अता करवा दी अपने लहू से। और खुदावंद इन सबों के लिए मैं तेरी सलामती को मांगता हूं। इन्हें छू है खुदा, छू है खुदा। और खुदावंद आसमानी मैं दुआ को कि जितने लोग हमें देख रहे हैं खुदा, जिनके पास जॉब नहीं, उन्हें खुदावंद जॉब जैसी बरकत दिया, उनके लिए बंदरवासे को खुदा, उन्हें रिज़्क़ अता फरमा खुदावंद यीशु के नाम से, ताकि तेरे बेटे बेटियां उस जॉब को रिसीव कर सकें और अपने घराने के लिए भाई से बरकत कर सकें। और खुदावंद आसमानी बाप जो तेरे बेटे बेटियों के डॉक्यूमेंटेशन पर खुदा रुकावट है, उन तमाम डॉक्यूमेंटेशन पे मैं खुदा तेरी फेवर को मांगता, ताकि हर एक रुकावट, हर एक बंधन, हर एक जुआ यीशु के नाम से टूट जाए। और खुदावंद वो डॉक्यूमेंटेशन पर, उन फाइलों पर तेरी फेवर को मांगता है, ताकि इनके सालों के काम महीनों में, महीनों के काम दिनों में और दिनों का काम घंटों में करना। खुदावंद जिन्होंने अपने केसेस को खुदावंद अगली मुल्कों के लिए लगाए रखे हैं खुदावंद, खुदा उन पर फजल अता फरमा, ताकि खुदावंद इन्हीं दिनों में उन्हें खुदावंद तेरे नाम की कॉल आ सके, उन्हें एक बड़ी गवाही उनके लिए खुदावंद उनकी जिंदगी में पूरी हो, ताकि तेरे नाम की शुक्रगुजारी करें। और खुदावंद आसमानी बाप तो अपना फजल अता फरमा, अपना रहम अता फरमा इनकी जिंदगी में। दुआ को खुदावंद सारी कोरोना को और स्पिरिट ऑफ कोरोना को मैं यीशु के नाम से बांधूंगा, हर एक मुल्क से, हर एक गांव से, हर एक शहर से, ताकि तेरी होली को फायर 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 को रिलीज करता हूं खुदावंद। हर एक मुल्क को अपनी हिफाजत में, अपनी पनाह में ले ले खुदावंद। इस तमाम दुनिया के गुनाहों को माफ कर और रहम कर, और इस सारी गंदी वबा को यीशु के नाम से खत्म करता, ताकि मुल्क आजाद, कौमें आजाद, गवर्नमेंट आजाद हो खुदावंद। और खुदावंद इसका सारा असर, इसका सारा डर मसीह के नाम से जाता है। और खुदावंद आसमानी बाप जो इस वायरस के खुदावंद साथ झगड़ चुके हैं, उन्हें भी शिफा दे, उन्हें भी आसानी दे, उन्हें भी रिहाई दे यीशु के नाम से, ताकि हर एक जान तेरे फजल के नीचे और तेरे रहम के नीचे खुदावंद आसमानी बाप बंद चर्चिस को यीशु के नाम से, ताकि बंद चर्चिस यीशु के नाम से खुलना शुरू हो। और खुदावंद तेरा जलाल ज़ाहिर हो, तेरे बेटे, तेरी बेटियां, रास्तबाज, ईमानदार तेरे घरों के लिए जाए और तेरी वर्शिप करें और तेरे नाम का जलाल करें खुदावंद। तेरे मसीही लोग यीशु के नाम से चमके हैं खुदावंद, और दूसरों के लिए बरकत का सबब, अंधेरों में खुदावंद रोशनी बनकर चमके, और खुदावंद जो पाक खुदा बथेरों के लिए निजात का सिरा है। और खुदावंद जो तुझसे ना वाकिफ है, और खुदावंद तेरे करीब लाए, जो तुझसे दूर है खुदावंद तेरे पास लाए, और यीशु मसीह की तालीम दे, और यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में शख्स और निजात दहिंदा कबूल करे। खुदावंद आसमानी बाप मैं शुक्र करता हूँ आज की सारी प्रेयर मीटिंग के लिए खुदावंद, जो तूने अपना जलाल ज़ाहिर किया, और मेरा ईमान है तूने अपने पाक रूह को रिलीज कर दिया खुदावंद, और उस सारे अबलीसी मंसूबों पर खुदावंद तूने अपने लोगों पर फतह बख्श दी। खुदावंद आसमानी बाप मैं दुआ को खुदावंद हमारी टीम को ब्लेस कर, हमारी फैमिलियों को ब्लेस करें खुदावंद, ताकि हम मुल्क मलेशिया में नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में तेरे नाम की मुनादी करें और तेरे नाम के लिए इस्तेमाल होते जाए खुदावंद। और इससे बड़े बड़े मौसे हो खुदावंद खुदा, लोग आज़ादी और रिहाई पाए, और जलाल खुदावंद तेरे बेटे यीशु के नाम कर खुदावंद हमें छूना,
बरकत देना और अपनी हिफाजत और अपनी पनाह में छुपाना। मैं खुदा तेरा फजल, तेरी बरकत, तेरी सलामती दुनिया के एक बोल कर मांगता खुदा, और खुदा तो अपना जलाल ज़ाहिर करना और अपना रहम करना, ताकि तेरे लोग, हमारी सारी कलीसिया खुदा तेरे फजल के नीचे, तेरे रहम के नीचे और यस्सु के लहू के नीचे वक्त का खुदा सारा ऑनर, सारा जलाल आपके नाम को देता हूँ। आज की सारी वर्शिप के लिए, आज के सारे कलाम के लिए, आज की सारी बीमारों के लिए खुदा जिन्हें तूने अपने आज़ाद कर दिया और रिहाई बख्श दी खुदा। आई लव यू जीसस, आई लव यू लॉर्ड, आई लव यू होली स्पिरिट पाक खुदा। मसीह के नाम में सब कुछ मांगते हैं और पा लेते हैं, आमीन। आए खुदावन के लिए जोरदार तालियां बजाएं, उसके जलाल के, उसके मकसद के लिए, और मेरे ऐसे सब खुदावन के लिए अपने आप को तैयार करें, उसके लिए हर वक्त अवेलेबल रहे, और खुदावन के लिए अपने दिल में मोहब्बत रखें। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबको बरकत दे और अपनी हिफाजत में रखें, आमीन।